हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हम स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है उसे कंटिन्यू कर रहे थे। एडवांस लेवल पे हम इस चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम्स भी यहाँ ले रहे हैं। तो चलो देखो यहाँ पे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा आर्टिकल है, वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, distance between two lines and equation of line when making an angle alpha with another line। चलो देखो आर्टिकल सिंपल से डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन हमें सीखना है। मतलब आपको लाइन दी गई होगी और पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और चलो आपको दो पैरेलल लाइंस दी गई होगी, तो आपको पता है दो लाइंस पैरेलल है मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है ये भी आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और आपको एक लाइन दी गई है और दूसरी एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, और जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो गिवन लाइन से कुछ एंगल अल्फा क्रिएट करती है। तो इन थ्री आर्टिकल्स का बेसिकली हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, आपको लेक्चर्स को अच्छे से देखना है। एक जो आर्टिकल्स है या हायर लेवल के आर्टिकल्स है, इन्हें अच्छे से समझना है। मैं आपको कैसे आया ये सब बताऊंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस कैसे होंगे ये सभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये बाद में आप कमेंट जरूर कर देना। पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और अगर आप में से किसी ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो देखो, अब हम यहाँ पे लेक्चर की स्टार्ट करेंगे। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सिंपल आर्टिकल है, देखो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। आपको प्रोसेस जो है इसे समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, बाद में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है ये मैं सिंपली आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। शॉर्टकट भी यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हमें सीखना है। सेम आर्टिकल में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा ये आपको यहाँ पे नहीं बताया गया। तो इसमें सब आर्टिकल भी क्रिएट होगा, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में देखा था डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन जैसे हमें फाइंड करना है, या फिर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये भी अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हम नॉर्मल फॉर्म से फाइंड नहीं कर सकते। तो चलो देखो यहाँ पे सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट आपका कोई भी हो सकता है, ओरिजिन भी हो सकता है, नॉन ओरिजिन भी हो सकता है, फ्रॉम अ लाइन, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो सिंपल है, हम जनरल इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, is general equation of line। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो आपको पता है जैसे ही जनरल इक्वेशन आपका आएगा, आपको उसे कहाँ पे रिड्यूस करना होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे। तो आप क्या कर सकते हो, इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, चलो सबसे पहले ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, फिर क्या आएगा, ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x अपॉन, ये जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाके डिनोमिनेटर का क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। सो माइनस सी अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट, ये आ गया आपका y इंटरसेप्ट। तो चलो देखो, इस लाइन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो चलो देखो यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, तो c एंड a के वैल्यूज क्या होंगे इस पे ये डिपेंड होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। लेकिन x इंटरसेप्ट मतलब क्या, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, c अपॉन a होगा। तो ये माइनस पॉजिटिव जो है हम उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि c एंड a पॉजिटिव है या नेगेटिव उससे डिपेंड होगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन ये x इंटरसेप्ट है, तो चलो यहाँ पे कहीं पे वो होगा माइनस c अपॉन a 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, c अपॉन a होगा।
और ये यहाँ पे कुछ तो लिया हमने 0 माइनस सी अपॉन बी, क्योंकि ये y एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये x एक्सिस पे पॉइंट होगा। तो जैसे आपको x इंटरसेप्ट x एक्सिस पे मिलेगा, y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे मिलेगा, तो आप दो पॉइंट से पास होने वाली क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखोगे। तो चलो देखो यहाँ कहीं पे एक और पॉइंट हमने लिया P x1 y1, तो इस लाइन का इक्वेशन क्लियरली है, क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या लिया, पॉइंट लिया P x1 y1। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, Pn परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो चलो देखो, लेट P of x1 y1 be any point from which distance of a line is to be find, distance of line is to be find। ओके चलो, तो हमने क्या किया, Pn लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे मैंने क्या बोला, A बोला, इसे मैंने B बोला। तो यहाँ पे अगर हमने ज्वाइन किया, देखो यहाँ से हमने ज्वाइन किया और यहाँ ज्वाइन किया, तो ये ट्रायंगल PAB क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। तो चलो देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB अच्छे से देखो क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, क्या है इसका बेस AB इनटू हाइट, हाइट क्या हो गई, परपेंडिकुलर मतलब हाइट हो गई, मतलब क्या हो गया, Pn। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, स्मॉल p। और AB हम फाइंड कर सकते हैं, क्या है AB, इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू हाफ इनटू AB, ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया, c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू Pn को हमने क्या पुट किया है, P। ओके, तो c कॉमन लिया, बाहर आएगा, c स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, तो क्या होगा c। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, दिस इज इक्वल टू P इंटू c अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है। चलो यहाँ से हमने ट्रायंगल क्या किया, फाइंड किया, ट्रायंगल का हमें क्या मिला, एरिया मिला, जिसे हमने क्या बोला, इक्वेशन 1 बोला। तो चलो हमने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में यहाँ पे स्टडी किया था, अच्छे से देखो क्या स्टडी किया था। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस अगर नोन है तो आप उसका एरिया क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है आपको पता है, मॉड ऑफ हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसा क्या है, फॉर्मूलेशन है, ये आपको अच्छे से पता है, हमने स्टडी किया है। तो चलो 3 पॉइंट के अगर आपको वर्टाइसेस पता है तो आप उसका क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दी डिटरमिनेंट, आपको पता है मॉड ऑफ हाफ ऑफ। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, x1 y1 1, सेकेंड पॉइंट क्या है, 0 माइनस c अपॉन b1, थर्ड पॉइंट क्या है, 0 माइनस c अपॉन a, 0 एंड 1। चलो इस तरह से हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, चलो मॉड ऑफ इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट एज इट इज x1 इंटू दिस माइनस दिस, मतलब क्या आएगा, माइनस c अपॉन b माइनस सेकेंड क्या लेते हैं, y1। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है मैंने कई बार आपको बताया, चलो फिर से देखो, x1 लेंगे, इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस c बाई बी इंटू 1 मतलब माइनस c बाई बी, माइनस 1 इंटू 0 मतलब 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस लेंगे, इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, क्या बचेगा, 0 1 दिस, सो 0 इंटू 1 मतलब 0 माइनस 1 इंटू c माइनस ए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस c अपॉन ए, प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट प्लस लेंगे 1, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, 0 इंटू 0 0 माइनस
माइनस माइनस मतलब माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, सी सी बी बी मतलब सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इस तरह से आपको मिलेगा। तो चलो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 1/2, ये जो 1/2 है ये बाहर चला जाएगा। चलो देखो मॉड ऑफ माइनस x1c अपॉन बी माइनस y1c अपॉन ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो चलो देखो सिंपल है, माइनस 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 तीनों बाहर जाएगा, ये क्या है मॉड है, मॉड इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। तो आपको क्या मिलेगा 1/2। यहाँ पे किसकी कमी है, ये भी ए, यहाँ पे ए की कमी है, सो ए सी x1, यहाँ पे किसकी कमी है, बी की, प्लस बी सी y1 प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ए बी। हमने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन लिया, मॉड की वजह से सब पॉजिटिव हो गए और डिनोमिनेटर भी सेम किया। तो चलो देखो यहाँ से c को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, c अपॉन 2 मॉड ऑफ, यहाँ पे आ गया a x1 प्लस बी y1 प्लस c अपॉन ए बी कहाँ चला जाएगा, बाहर, ए बी। तो चलो देखो ये आ गया आपका इक्वेशन 2, ये आ गया इक्वेशन 1, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पी सी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, ए बी 2ab इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। और ये आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ने क्या दिया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया, इक्वेशन बी ने भी क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया। सो दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है तो दोनों क्या होंगे, डेफिनेटली सेम ही होंगे। तो अगर दोनों सेम होंगे तो फिर क्या होगा, हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा, c अपॉन 2ab इंटू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू pc अपॉन 2ab इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सी कैंसल, 2ab कैंसल। तो हमें p फाइंड करना, p मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी लाइन, p है तो हमें p फाइंड करना है। देयरफॉर p इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, ये जो बचेगा यहाँ आके डिवाइड होगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो चलो देखो इस तरह से आप किसी भी डिस्टेंस की इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करोगे तो आप कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी लाइन से फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम भी लेंगे जिसकी वजह से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सिंपल सी बात है, चलो देखो यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 1 फ्रॉम द लाइन, फाइंड distance of a point 2 1 from a line 3x plus 2y plus 15 is equal to 0। चलो देखो कैसे हमें सॉल्व करना है, प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से देखो क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट दिया है आपको, फ्रॉम अ लाइन, लाइन भी दी है आपको। तो चलो देखो पहले फॉर्मुलेशन को देखो, क्या था आपके पास, लाइन थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ए लाइन थी, पॉइंट था px1 y1। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये आपका पॉइंट है px1 y1 और ये आपकी लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से यहाँ तक क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। चलो इसे कोई भी नेम दिया n, तो आपको क्या करना है, ये जो pn सेगमेंट है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या है, इस डिस्टेंस को अगर मैंने स्मॉल p लिया तो स्मॉल p इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मुलेशन भी ऑब्टेन किया है। तो करना क्या है, इसको देखो अच्छे से, यहाँ पे a क्या है, a b c लाइन के कोएफिशिएंट्स है, कोऑर्डिनेट से, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए कहाँ से मिलेगा, लाइन से, बी कहाँ से मिलेगा, लाइन से, सी कहाँ से मिलेगा, लाइन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी कहाँ से मिलेगा, लाइन से। तो यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू है x1 एंड y1। x1 क्या है, x1 एंड y1 वो पॉइंट से जहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मुलेशन में ए बी सी मतलब क्या है, लाइन के इक्वेशन से आते हैं और
x1 y1 क्या है, ऐसे पॉइंट से जहां से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट से उस पॉइंट के। तो करना क्या है, सिंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट था x1 y1, लाइन थी ax प्लस by प्लस c, तो x की जगह पे x1 डाला, y की जगह पे y1 डाला और इस फॉर्मुलेशन को सॉल्व किया तो आपको आपका आंसर मिल गया। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तो चलो देखो यहाँ पे हमने सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप लिखोगे वी हैव, क्या है आपके पास, p x1 y1, फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो क्या है 2 1, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज क्या है, p इज इक्वल टू मॉड ऑफ a x की जगह पे आएगा x1 प्लस b y की जगह पे आएगा y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे लाइन क्या है, लाइन दी है 3x प्लस 2y प्लस 15 एज लाइन इज, लाइन क्या है आपकी 3x प्लस 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको a मिलेगा 3, b मिलेगा 2, c मिलेगा 15। इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट मतलब a, y का कोएफिशिएंट मतलब b, कांस्टेंट मतलब c। तो a मिला, b मिला, c मिला, x1 y1 क्या है 2 1, तो सभी वैल्यूएशन यहाँ पे डालो तो p मिलेगा, p इज इक्वल टू a क्या है 3 इंटू x की जगह पे क्या लेना x1, x1 क्या है 2 प्लस b मतलब क्या 2, y की जगह पे क्या आएगा y1, y1 क्या है 1 प्लस c क्या है 15 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर। तो फिर क्या मिलेगा, चलो देखो p इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 1 प्लस 15 अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 2 का स्क्वेयर 4, 3 9 प्लस 4 मतलब 13। सो 6 7 प्लस 15 मतलब क्या आएगा, रूट ऑफ 22 अपॉन सॉरी मॉड ऑफ 22 अपॉन रूट 13, देयरफॉर p इज इक्वल टू 22 अपॉन रूट 13 यूनिट। तो देखो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा 22 अपॉन रूट ऑफ 13 यूनिट्स होगा। तो सिंपल से आर्टिकल है, कैसे टैकल करना है ये आपको यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। कोई बात, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को फिर से क्या करो, समराइज करो। आपको पॉइंट दिया होगा मतलब x1 y1 होगा, लाइन दी होगी, मगर आपको करना क्या है, फिर आपको करना क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 डालो, जहाँ पे y है वहाँ पे y1 डालो, अपॉन रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर से डिवाइड करो, उसका क्या ले लो मॉड। मॉड क्यों लेना है, क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। तो जैसे आप ये कैलकुलेशन करोगे ये हो सकता है ये निगेटिव आ जाए, मॉड की वजह से ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया है मॉड है। हमने प्रोसेस में भी देखा था मॉड क्या था, आया था। तो चलो देखो इस तरह से आपका ये जो आर्टिकल है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन यहाँ पे हो गया। आप एक्सरसाइजेस से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो हम नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे स्टडी करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके चलो देखो, सो सेकेंड आर्टिकल जो है हमारा लेक्चर का वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। चलो देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको दो लाइंस दी होगी और दो लाइंस क्या है पैरेलल होनी चाहिए। तो दो लाइंस अगर पैरेलल है तो आपको पता है क्या होता है, उसका सिर्फ कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है। तो फिर क्या होगा, कंसीडर पैरेलल लाइंस। क्या है पैरेलल लाइंस, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे c1 बोला, एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस क्या होगी पैरेलल होगी डेफिनेटली। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि ax प्लस by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2 दोनों के इंटरसेप्ट अलग है लेकिन स्लोप क्या है सेम। जैसे दो लाइंस के स्लोप सेम होंगे तो क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। तो चलो देखो हमने लाइन लिया, हमें क्या करना है, पॉइंट्स जो है एक लाइन का दूसरे लाइन से डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया, ग्राफ लिया,
और ये जो फर्स्ट लाइन है इस लाइन को हमने ड्रॉ किया। ये लाइन क्या है आपकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 है। अच्छे से देखो, समझो इसे। तो फिर इसका y एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, -c1 अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट मतलब a। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा। एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या, ओ लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये होता है। तो चलो देखो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो ये क्या होगा -c1 अपॉन a 0, ये उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो चलो देखो, दूसरी लाइन जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये लाइन क्या है, सेकेंड लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दोनों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो अब हमें देखना क्या है, हमें ये दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अच्छे से देखो, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो ये डिस्टेंस दो लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा क्या, जी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें करना होता है कि कोई भी एक लाइन पे, इस लाइन पे लो या फिर इस लाइन पे लो, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लो और वहां से दूसरे लाइन पे क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। वन लाइन से पॉइंट लिया और दूसरे लाइन पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा। मतलब इसे अच्छे से देखो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाएंगे इसे। क्या है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब एक पॉइंट फर्स्ट लाइन पे लो, दूसरा पॉइंट सेकेंड लाइन पे लो और दो पॉइंट लिए, वो मिनिमम डिस्टेंस दोनों में का जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है। अच्छे से समझो, मैंने यहाँ से यहाँ लिया या फिर यहाँ लिया, तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से ये जो जाएगा ये भी क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। सो एक लाइन पे पॉइंट लो और दूसरे लाइन पे सीधा क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो आपको क्या मिलेगा, जो डिस्टेंस मिलेगा वो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और वही दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है, दूसरी लाइन का इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन का हमें एक पॉइंट लेना है। तो चलो हमने यहाँ से पॉइंट लिया, -c1 अपॉन a 0, ये इस लाइन का पॉइंट होगा डेफिनेटली। तो यहाँ से सेकेंड लाइन पे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस क्या होगा, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो, d इज इक्वल टू, दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या बोला, d, ये लो या फिर ये लो, दोनों क्या होगा, सेम, d इज इक्वल टू। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड किया तो डेफिनेटली दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस मिलेगा। तो करना क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है। लाइन हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है, फॉर्मूला भी हमारे पास है। क्या है फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो चलो इसी में फॉर्मुलेशन पुट करेंगे, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इस लाइन का x का कोएफिशिएंट क्या है, a। देखो पॉइंट मैंने इस लाइन पे लिया है, तो इक्वेशन मुझे इस लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो ये x की जगह पे पॉइंट्स डालना है, मतलब ये a इंटू -c1 अपॉन a प्लस b लाइन का कोएफिशिएंट b, y की जगह पे क्या आएगा, y1 क्या है 0, प्लस c की जगह पे क्या है c2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ b का स्क्वायर y का स्क्वायर b स्क्वायर। तो चलो देखो, ये a यहाँ पे क्या होगा, कैंसल, सो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ -c1 प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलो देखो, देयरफॉर d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिखा c1 माइनस c2 अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। तो करना क्या है, चलो फॉर्मुलेशन को अच्छे से समझो। करना क्या है, आपके पास दो लाइंस दी गई है, तो
तो आपके पास जो दी लाइंस दी गई है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों के स्लोप्स अगर सेम होंगे तो डिस्टेंस फाइंड करना, क्या करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट माइनस सेकेंड लाइन का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट से क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पे देखो एक क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे भी देखो x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है। तो यहाँ पे अगर दो लाइंस के कोएफिशिएंट्स अगर सेम नहीं होंगे तो वो पैरेलल नहीं होंगे क्या, तो डेफिनेटली होंगे। ये भी आपको क्या करना है, समझना है। चलो देखो ज्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस 2x plus 4y plus 8 is equal to 0 and x plus 2y plus 3 is equal to, या फिर 1 लो, 1 is equal to 0। तो आप यहां से अच्छे से देखोगे तो आपके समझ में एक बात आएगी, इसका स्लोप क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप मतलब m1 माइनस x कोऑर्डिनेट मतलब 2 अपॉन y कोऑर्डिनेट मतलब 4, मतलब -1/2 इस लाइन का स्लोप है। सेकेंड लाइन का स्लोप भी अगर आप फाइंड करोगे तो m2 क्या होगा, माइनस x कोऑर्डिनेट मतलब 1 अपॉन y कोऑर्डिनेट मतलब 2, मतलब -1/2। दोनों के स्लोप क्या आ गए, सेम, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, ऑफ कोर्स पैरेलल है। तो हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो वो डेफिनेटली क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और जैसे ही लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0। अच्छे से याद रखो, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x सेम नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ y सेम नहीं है। तो इस यहाँ पे a की वैल्यू 2 लोगे या 1 लोगे, b की वैल्यू 4 लोगे या 2 लोगे, ये कंफ्यूजन या फॉर्मुलेशन यूज करते वक्त आपको हो सकता है। तो चलो देखो, अगर आपने इसे ऐसे ही सॉल्व किया तो आप क्या करोगे, इसे C1 बोलोगे, इसे C2 बोलोगे, 8 1 माइनस मतलब 7, जो ये लिया फिर ये लिया तो भी आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आने वाला है। तो इसे कैसे टैकल करना पड़ेगा ये आपको समझना है कि हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन टू लाइंस आर सेम, दोनों लाइंस के कोएफिशिएंट जो है x एंड y के वो सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपको उसे सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे कर सकते हैं, इस लाइन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड करो तो भी सेम होंगे, या फिर इस लाइन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी सेम होंगे। तो चलो सॉल्व कैसे करेंगे इस टाइप को, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन पैरेलल लाइंस इज सेम और नॉट। दो लाइंस जो पैरेलल है उनके कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम है या नहीं है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चलो देखो यहाँ पे सेम नहीं है, तो सेम अगर नहीं होते तो आपको उसे सेम बनाना पड़ेगा। अच्छे से देखो, तो चलो मैंने क्या किया, एज वी हैव फर्स्ट लाइन क्या है, 2x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सेम नहीं था तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। देयरफॉर C1 यहाँ पे a की वैल्यू क्या लोगे 2, b की वैल्यू क्या लोगे 4, C1 की वैल्यू लोगे 8, C2 की वैल्यू लोगे 2, बड़ा कौन है C1। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या है, दो लाइंस के डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो मॉड ऑफ C1 क्या है आपका 8 माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6 अपॉन रूट ऑफ 20, मतलब 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 बार आ गया 2, सो 6 अपॉन 2 इंटू रूट 5, यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 3 अपॉन रूट 5। ये आ गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन।
तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या करना होगा, चेक करो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन पैरेलल लाइंस आर सेम और नॉट। अगर इट इज नॉट सेम देन मेक इट सेम। आप मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके उसे क्या बना सकते हो, सेम बना सकते हो। अगर दो लाइन पैरेलल है तो कोएफिशिएंट ऑफ सेम डेफिनेटली बना सकते हो। तो जैसे आपके कोएफिशिएंट डेफिनेटली सेम बने उसके बाद a लो, b लो एंड क्या लो, c1 c2 लो। फॉर्मूला यूज करो, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो देखो ये दोनों आर्टिकल जो है ये आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है और कहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स गलत आ जाएंगे ये मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया, ताकि कोई भी गलती अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके आंसर आएंगे ही आएंगे। अब हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो हमें जरूरत होगी वो कैसे करना है ये देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो तभी आप प्रॉब्लम में जाके इसके एप्लीकेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो दूसरे किसी लाइन से क्या करती है, अल्फा का एंगल करती है। तो हमें जो इक्वेशन फाइंड करना है वो क्या है अच्छे से समझो। चलो ये हमारी लाइन है जिसका इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इक्वेशन क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और एक दूसरी लाइन है, चलो इसका इक्वेशन क्या लिया हमने, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसा कुछ लिया, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने लिया। तो अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, m, ओके। और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड, जो क्या करती है x1 y1 से क्या होती है, पास होती है, ओके। और जो गिवन लाइन है उस लाइन से ये क्या करती है, अल्फा का एंगल बनाती है। क्या डाटा है, चलो अच्छे से देखो। द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, क्या करती है, पासिंग थ्रू p x1 y1, क्या करती है वो x1 y1 से पास होती है, एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस लाइन से क्या करती है, अल्फा का एंगल बनाती है। तो चलो देखो, तो हम इस लाइन का क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने इस लाइन का स्लोप को क्या बोला, m2, इस लाइन के स्लोप को m1 बोला, तो दोनों के बीच का एंगल हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m2 मिलेगा। जैसे ही हमें m2 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट है हमारे पास इस लाइन का जहां से वो पास होती है, और m2 मतलब स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो चलो और आसानी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गई पूरी प्रोसेस, और इसी प्रोसेस का यूज करके हमने क्या फाइंड किया है, फॉर्मूलेशन फाइंड किया है। तो फॉर्मूलेशन क्या है अच्छे से देखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप होता है स्लोप इंटू x माइनस x1। क्यों, क्योंकि इस लाइन का पॉइंट पता है तो हमें स्लोप फाइंड करने की जरूरत है। तो स्लोप हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये क्या है, आपका फॉर्मूलेशन है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है। तो ये जो स्लोप है इसे, इसके फॉर्मूलेशन क्या आएगा, तो आप इसे सॉल्व करके देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से देखो। y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा, सॉरी m इंटू tan अल्फा इंटू x माइनस x1। तो चलो देखो अच्छे से इसे समझो कि आपको क्या जरूरत है और क्या करना है ये समझना चाहिए। आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो दूसरे किसी लाइन से अल्फा का एंगल बनाती है और x1 y1 से पास होती है। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले लाइन जहां से वो पास होती है वो पॉइंट चाहिए, दूसरे लाइन से कौन सा एंगल बनाती है वो एंगल चाहिए, और दूसरे लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आपके लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, कैसे मिला मैंने आपको यहाँ पे बेसिक्स भी बताया। अगर आप चाहते हो तो इसे सॉल्व करके भी फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप फॉर्मूला रिमेंबर करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे कि हमें ऐसी एक लाइन मिलेगी या दो लाइन,
तो ये भी बड़ी थिंक करने वाली बात है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जा रहे हो, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपकी थिंक भी ऊंची होनी चाहिए। कैसे? तो ऐसे हमारे पास एक ही लाइन मिलेगी क्या? जी बिल्कुल नहीं। कुछ इस तरह से अगर हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये लाइन भी कहां से पास होती है? x1 y1 से, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए बी क्या होगा? अल्फा का ही होगा। कब? जब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या होगा? आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। मतलब ये साइड सेम होगी तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो ऐसी हमें कितनी लाइंस मिलेगी? 2 लाइंस मिलेगी। लेकिन इस फॉर्मुलेशन से तो हमें एक ही लाइन मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉड था, हमने सीधा सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक ही लाइन मिलेगी। तो दूसरी लाइन कैसे फाइंड करेंगे? ज्यादा हेक्टिक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m इंटू tan अल्फा। तो इसी जगह पे सिर्फ यहाँ पे ऊपर प्लस लिया तो नीचे माइनस लो, और ऊपर अगर माइनस लिया तो नीचे क्या लो? प्लस लो। अच्छे से देखो, सेम नहीं है तो यहाँ पे आप गलती कर जाते हो। तो चलो देखो, m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा, ऐसा लिया तो एक लाइन मिलेगी। m माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m tan अल्फा, ऐसा लिया तो दूसरी लाइन मिलेगी। इस तरह से x1 y1 से पास होने वाली और गिवन लाइन से अल्फा का एंगल बनाने वाली ऐसे 2 लाइंस होंगी, और 2 लाइंस का इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यम आपके गिवन लाइन का स्लोप है, अल्फा 2 लाइन के बीच का एंगल है, और x1 y1 जहाँ से वो लाइन पास होगी। तो चलो देखो, ऊपर प्लस लिया तो नीचे माइनस लो, ऊपर माइनस लिया तो नीचे प्लस लो। इस तरह से आपको कितनी लाइंस मिलेगी? 2 लाइंस मिलेगी। चलो कॉम्पिटिटिव पे ये आपका आर्टिकल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख लो। अब चलो आगे, सेम कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, पैरेलल लाइन का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। अगर आपको पैरेललोग्राम दिया है, चलो देखो क्या दिया है? पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो है वो आपकी अच्छे से याद होगी। क्या है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? अच्छे से देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। तो चलो देखो, इस तरह से ये जो 2 लाइंस है ये पैरेलल होंगी, और ये जो 2 लाइंस है ये भी क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पैरेलल है, ये 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो फिर इसके स्लोप सेम होंगे। सो y इज इक्वल टू mx प्लस इंटरसेप्ट c1 लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस इंटरसेप्ट क्या लिया? c2। अच्छे से देखो, और ये 2 लाइंस पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इस लाइन का इक्वेशन m1 लिया, इसका m1 लिया, इन दोनों के स्लोप सेम थे, इन दोनों के स्लोप सेम होंगे m2x प्लस d1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस d2। चलो इस तरह से ये 2 लाइन पैरेलल है इसलिए स्लोप सेम लिया, इंटरसेप्ट चेंज लिया। ये 2 लाइन पैरेलल है इसलिए स्लोप सेम लिया, इन दोनों के स्लोप चेंज होगी इसलिए यहाँ m1 बोला, यहाँ m2 बोला, इंटरसेप्ट d1 d2 लिया। तो अब हम इस पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए a b c एंड d। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये जो 2 पैरेलल लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो इनके बीच का डिस्टेंस इसे हम क्या बोलेंगे? P1। और ये जो 2 पैरेलल लाइन है इन 2 बीच का डिस्टेंस इसे हम क्या बोलेंगे? P2। सो जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड से वो पैरेलल है और उनके बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट पेयर के बीच का डिस्टेंस P1 लिया, सेकेंड पेयर के बीच का डिस्टेंस P2 लिया, और ये AB एंड ED ये क्या है? एडजेसेंट साइड है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये क्या होगा? आपको पता है पाई माइनस थीटा। डेफिनेटली क्या होगा? पाई माइनस थीटा। तो चलो कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या लिया? P1, और ये दूसरे पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस लिया P2। तो आप इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला है P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा। तो चलो देखो, इस टेक्निक से आपको क्या मिलेगा? पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पे मिलेगा। जरूरी क्या है? 2 पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस P1, दूसरे 2 पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस P2, जो हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से भी फाइंड कर सकते हैं।
तो P1 आप फाइंड कर सकते हो, P2 आप फाइंड कर सकते हो, और दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन है, दोनों के बीच का एंगल आप फॉर्मुलेशन से फाइंड कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मुलेशन से आप tan थीटा फाइंड कर सकते हो। जैसे ही आपको थीटा मिला तो आप क्या कर सकते हो, sin थीटा भी फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो चलो देखो, ये दो पैरेलल साइड से, ये दो पैरेलल साइड से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस P1 लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस P2 लिया, तो इस क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा। तो P1 हम फाइंड कर सकते हैं, करो, P2 आप फाइंड कर सकते हो, करो। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपल फॉर्मुलेशन भी मिलेगा। P1 क्या है, इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो क्या आएगा C1 माइनस C2। P2 क्या है, इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, सो D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। इस तरह से C1 C2 क्या है, फर्स्ट दो पैरेलल लाइंस के गैप डिस्टेंस है, D1 D2 मतलब ये दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, M1 माइनस M2 मतलब यहाँ से स्लोप मिलेगा। तो यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मुलेशन मिलेगा। तो जैसे आपके पास ये फॉर्मुलेशन है तो आप डायरेक्टली C1 C2 D1 D2 M1 M2 फाइंड कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम मिलेगा। तो चलो देखो, एक और बात मैं यहाँ पे जनरलाइज करना चाहता हूँ, पैरेललोग्राम कौन से है। पैरेललोग्राम में क्या आता है, रोम्बस आता है, चलो आता है, स्क्वायर आता है, उसके बाद क्या आता है, रेक्टेंगल भी आता है। तो इन तीनों के तीनों क्या है, पैरेललोग्राम्स है। तो जैसे ही वो पैरेललोग्राम्स बनेंगे तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, मतलब पैरेललोग्राम के लिए यूज करो, रोम्बस के लिए यूज करो, स्क्वायर के लिए यूज करो, और रेक्टेंगल के लिए भी आप सेम फॉर्मुलेशन का यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्टाइसेस पता नहीं है, चलो देखो और आगे जाएंगे। अगर आपको पास ए लाइन है तो आप इस लाइन का यहाँ से इंटरसेक्ट, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हो, इस लाइन का यहाँ से इंटरसेक्शन ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो, इस लाइन का यहाँ से ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, ये ट्रायंगल मिलेगा। आपको पता है पैरेललोग्राम में ये जो एरिया है और ये जो एरिया है क्या होता है, सेम। लेकिन यहाँ पे लेंदी होगा कैलकुलेशन, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे आपको कोई भी 3 पॉइंट्स मिल गए तो आप फाइंड कर सकते हो, x1 y11 x2 y21 x3 y31, इसका क्या लिया मॉड, ये जो आएगा डिटरमिनेंट, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स फाइंड कर सकते हो। मल्टीपल्स देखो, मल्टीपल्स आप कितनी बार कितनी वे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, फॉर्मूला यूज करो, ये हो गया ये हमारा फॉर्मूला, तो आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। ओके, लेकिन लेंदी क्यों है, क्योंकि सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो फॉर्मूला इसका यूज करने के बाद एरिया मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छी है तो आप इस फॉर्मूले से या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूले, लाइन आपको पता है तो C1 C2 मिलेगा, D1 D2 मिलेगा, M1 माइनस M2 मिलेगा, आप डायरेक्टली 1 मिनट के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो, कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए। अब सिर्फ बात एक जो है उसे याद में रखो अच्छे से, कि आपकी जो लाइन है उसे आपको कहाँ कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब जो पेयर ऑफ पैरेलल साइड से उन्हें कहाँ कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो 1 मिनट के अंदर आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। तो चलो देखो, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने चैनल को जो आपका चहेता है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।